अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात के मालिक है। ईरान के साथ डील हो गई तो खुद इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया बोले के मुआहदे के बहुत करीब है। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया है। तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादा है। जी, पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का भी इंदिया बोले के मुआहदे के करीब है। ईरान एटमी हथियार ना रखने पर रजामंद हो गया है। तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादा है। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकम्मल सीज फायर का मिशन। ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान से भी मुलाकात की है। इसके अलावा जुमेरात को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ से निहायत अहम मुलाकात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी अहम मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की काविशों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ ही हैं। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने जंग रोकने में पाकिस्तान के किरदार को काबिल इस्ताइश करार दे दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम का अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी सदर ने खदशा जाहिर किया कि तनाज़े से खित्ते के ममालिक और दुनिया के संगीन नुकसानात भी उठा सकती है। अमरीका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सेहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से नहीं रुकेगा। सदर पजेश्कियान ने जोर दिया कि खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। खबरदार किया जा रहा है। ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया अगर तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के सालसी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम और क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है, लेकिन अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने बताया कि ये बात पाकिस्तान को भी बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में ईरानी सफ़ीर का कहना था कि भारी जानी और माली नुकसान के बावजूद ईरान मजबूती से खड़ा है। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं बल्कि खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा है। मोहम्मद बाकर कालीबाफ कहते हैं कि इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। एक्स पर अपने पैगाम में बाकर कालीबाफ ने कहा कि जंग बंदी न सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मज़ाहिमती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। हम इस जंग बंदी पर एहतियात के साथ डील करेंगे और मुकम्मल कामयाबी के हुसूल तक एक साथ ही रहेंगे और इस पेशरफ्त को मुकम्मल फतह के हुसूल तक मोहतात अंदाज में आगे बढ़ाया जाता रहेगा। अबनाए हुर्मुज़ में पाकिस्तानी जहाज़ों और अमले की सलामती यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक पर मनफी असरात मरतब कर रही है। अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक किसी भी बहस या इंतज़ाम से GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। पाकिस्तान अबनाए हुर्मुज़ को जल्द दोबारा खोलने और हालात मामूल पर लाने के बुनियादी मकसद से मुत्तफ़िक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आलमी तवज्जो इस्लामाबाद पर मरकूज है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमरीका इसराइल कशीदगी के बाद सीज़ फायर और मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ
नुमायां नजर आ रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान सामने आया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे उम्मत के इत्तेहाद के लिए अहम पेशरफ्त हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सिफारती कोशिशें नतीजा खेज साबित हो रही हैं। मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। पूरी की तवज्जो इस्लामाबाद की तरफ है। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग और ईरान की तरफ से अरब इस्लामी ममालिक पर मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों के बाद सीज फायर, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात और फिर उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात की बात और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्की, ये सारी चीजें दुनिया की तवज्जो का मरकज है। उम्मत की वहदत और इत्तेहाद पाकिस्तान की कोशिशों से, सऊदी अरब की कोशिशों से कायम रही और ये अमन मिशन का आगाज था जिसके नतायज आज हम देख रहे हैं। एक बार फिर जब ये जंग हतमी मरहले की तरफ जा रही है और इंशाअल्लाह अमन की शमा इस्लामाबाद से रोशन होगी, हमारी क़यादत का ये दौरा सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इसके जो उम्मत की वहदत और इत्तेहाद के लिए असरात हैं वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जाहिर होंगे। कश्मीरियों की जद्दोजहद को करीब लाएगा और उम्मत की वहदत और इत्तेहाद से ही उम्मत के सारे मसाइल होंगे। इसराइल और लबनान ने 10 रोज जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक बराह रास्त बातचीत के बाद मुमकिन हुआ। जंग बंदी के हवाले से आपको बताएं कि लबनान के सदर जोसेफ ऑन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी रब्ता किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अपने ममालिक के दरमियान अमन के हुसूल के लिए 10 दिन की बाकायदा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने 34 साल बाद पहली बार वाशिंगटन में मुलाकात भी की, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को भी शरीक हुए। एक और बड़ा स्टेटमेंट, लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस बुलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का लबनान इसराइल जंगबंदी पर रद्द अमल सामने आ गया। बोले कि लबनान जंगबंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। ये भी कहा कि मैंने 10वीं जंग बंद करवा दी है। Iran have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me. I'm going to do big difference. Me. I think they will. I think it's going to be, actually, it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक रहे हैं। अमन मिशन पर सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया गया। तीनों ब्रादर ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें की गईं, जिसमें देरपा अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी के खात्मे और अमन के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के अहम दौरे किए। अमन मिशन के पहले मरहले में वज़ीर आज़म जद्दा पहुँचे। सऊदी वलीअहद से अहम मुलाकात की। उन्होंने अमरीका, ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अदा किया, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। अमन के लिए वज़ीर आज़म की अगली मंजिल कतर रही। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की, जिसमें खलीज में कशीदगी में कमी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। अब तो सिफारती मिशन के तीसरे मरहले में वज़ीर आज़म तुर्किया के शहर अंतालिया पहुँच गए, जहाँ वो 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम के दौरान वो लीडर्स पैनल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से अहम दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी शामिल हैं। पंजाब को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए वज़ीर आला ने इनकलाबी कदम उठा लिया। मरियम नवाज़ ने ऐलान किया है कि पंजाब के 1 लाख तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त कराए जाएंगे, जिनकी आलमी मार्केट में फ़ीस $1000 तक है।
मरीम नवाज का तलबा के लिए बड़े पैकेज के अलावा गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज अब मुफ्त करवाए जाएंगे। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब के तहत खुसूसी इजलास में हुआ, जिसमें स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की फीसेस 400 से $1000 तक नहीं ली जाएगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। पंजाब की तारीख में पहली बार 62,000 से ज़ायद तलबा को वज़ाइफ मिलेंगे। इसके साथ ही सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बस फैसिलिटी और 166 कॉलेजेस में जदीद तरीन IT लैब्स बनाई जाएंगी। तालीमी मेयार को जांचने के लिए पहली बार असातिज़ा, प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर्स के लिए KPIs मुकर्रर कर दिए गए हैं। दूसरी जानब लैपटॉप स्कीम के तहत फेज़ 1 में 38,000 तलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जबकि फेज़ 2 में खुसूसी तलबा के कोटे को भी शामिल किया गया है। वज़ीर आला ने ग्रेड 8 के इम्तहानात में तालिबात की नुमायां कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम मनसूबों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की है। अंदरूनी सिंध के बाद मंकी पॉक्स ने कराची को भी लपेट में ले लिया है। मोहलिक वायरस का चौथा केस सामने आ गया। मुतासरा खानदान बैरून मुल्क सफर का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। कराची में मंकी पॉक्स का एक और वार, मियाँ बीवी वायरस का शिकार। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल ने रवां साल का चौथा केस करार दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 30 साला खातून में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक हुई, जिनके शौहर में भी 2 रोज़ कबल इस वायरस की तशखीस हुई थी। मुतासरा खातून और उनके शौहर का ताल्लुक कराची के इलाके मलीर से है। ताहम हैरानकुन तौर पर इस खानदान की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई, जिससे तिब्बी माहिरीन में वायरस की मकामी सतह पर मुंतकली का खदशा पैदा हो गया है। MS सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल डॉक्टर अब्दुल वाहिद राजपूत ने मीडिया को बताया कि मियाँ बीवी में एमपॉक्स की वाज़ेह अलामात मौजूद हैं, जिसके बाइस उन्हें अस्पताल के खुसूसी आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। महकमा सेहत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, ताकि वायरस के मजीद फैलाव को रोका जा सके। अफसोसनाक खबर यह है कि कराची में माड़ीपुर रोड शिनवारी होटल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला है। वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने कराची में गुज़िश्ता 106 रोज़ में हैवी ट्रैफिक हादसात में 101 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी है। कराची में जारी ज़ेर इल्तवा तरक्याती मंसूबे शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए। शहर की सड़कों पर उड़ता गर्द गुबार जहरीला करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं हम लोग कराची से अपनी नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। कायद में ज़ेरे तरक्याती मंसूबे कराची के 2.5 करोड़ से जायद शहरियों की सेहत के लिए खतरा करार दे दिए गए हैं। कराची की फिजा इस वक्त शदीद आलूदा और जहरीली करार दे दी गई है। कराची अर्बन लैब की एक तहकीक के मुताबिक कराची इस वक्त शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक और एक जदीद तहकीक के मुताबिक कराची की फ़िज़ा में इस वक्त तकरीबन 2.5 पार्टिकुलेट मीटर, जो कि बराह रास्त इंसानी आँख से नज़र नहीं आते, वो आलूदा ज़र्रात तकरीबन 39 किलो टन जो हैं फ़िज़ा में शामिल हो चुके हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक कराची का हर शहरी 1.46 किलो टन जहरीले ज़र्रात अपने जिस्म में जज्ब करता है। यही वजह है कि कराची के शहरियों की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। हर शहरी सांस के अमराज, मुख्तलिफ एलर्जीज़ और नाक, कान और गले के अमराज में जो है वो मुब्तला होता नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। और मुतालबा किया जा रहा है हुकाम से कि ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, और ताकि कराची के जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मरियम, इंतहाई अहम मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।